ठाकुर श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर विश्राम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। बाहर के बरामदे भी लोगों से परिपूर्ण हैं। कमरे में भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं और ठाकुर की ओर एक दृष्टि से देख रहे हैं। एक वैष्णव गोस्वामी भी उसी कमरे में बैठे हैं। ठाकुर उनको संबोधन करके बातें कर रहे हैं। गोस्वामियों को देखने पर ठाकुर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया करते हैं। कभी कभी साष्टांग भी हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण: अच्छा, तुम क्या कहते हो? उपाय क्या है? गोस्वामी: जी, नाम से ही होगा। कली में तो नाम महात्म्य ही है। श्री राम कृष्ण: हाँ, नाम का खूब महात्म्य तो निश्चित ही है, तथापि अनुराग न हो तो क्या होता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होना आवश्यक है। खाली नाम किए जाता हूँ, किंतु संसार में मन पड़ा रहता है, उससे क्या होगा? बिच्छू अथवा मकड़ी का डंक ऐसे नहीं हटता। घूंटेर भावरा उपले का धुआं देना पड़ता है। गोस्वामी: तब फिर अजामिल महापातकी था। ऐसा पाप नहीं है जो उसने ना किया हो, किंतु मरने के समय नारायण बोलकर बेटे को पुकारने से उद्धार हो गया। श्री राम कृष्ण: शायद अजामिल ने पूर्व जन्म में अनेक कर्म किए हुए थे, और यह भी है कि उसने पीछे तपस्या की थी। ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसका तब अंतिम काल था। हाथी को नहलाने से क्या होगा? फिर दोबारा मिट्टी कीचड़ मलकर जो था सो हो जाता है। तथापि हाथीशाला में घुसने से पहले यदि कोई धूल झाड़ दे और स्नान करवा दे तो फिर शरीर स्वच्छ रहता है। नाम से एक बार शुद्ध हो भी गया, किंतु उसके पश्चात ही हो सकता है नाना पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, प्रतिज्ञा नहीं करता कि फिर पाप नहीं करूंगा। गंगा स्नान से सब पाप चले जाते हैं। जाने से क्या होगा? कहते हैं पाप समूह वृक्ष के ऊपर रहते हैं। गंगा स्नान करके मनुष्य जब लौटता है तब वे ही पुराने पाप समूह वृक्ष से छलांग मारकर उसके कंधों के ऊपर चढ़ जाते हैं। सबका हास्य। वे ही पुराने पाप फिर दोबारा कंधों पर चढ़ गए। स्नान करके 2 पग आते ना आते फिर दोबारा कंधों पर चढ़ गए। इसीलिए नाम भी करो, साथ साथ प्रार्थना भी करो, जिससे ईश्वर में अनुराग हो जाए और सब वस्तुएं जो 2 दिन के लिए हैं, जैसे रुपया, मान, देह सुख, इनके ऊपर जिस प्रकार प्यार कम हो जाए, प्रार्थना करो